नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा के केस में लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो दर्शक लगातार तुनिशा और शाहजान खान के इस केस से जुड़े अपडेट का इंतजार करते हैं, ऐसे में हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी अपडेट यानी कि जो भी थोड़ा बहुत अपडेट यहाँ पर शाहजान खान को लेकर की जमानत को लेकर के आता है वो हम फैंस तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कुछ ऐसे फैंस हैं जो कंटिन्यू चैनल को स्क्रॉल करते हैं क्योंकि उन्हें तुनिशा शर्मा और शाहजान खान के केस के अपडेट के बारे में जाना है। कई बार कमेंट बॉक्स में ये कहा भी जाता है कि शाहजान खान से जुड़ा हर अपडेट देते रहा करिए। साथ ही यहाँ पर देखिए सवाल है, जहां एक और फैंस अपडेट जानना चाहते हैं तो फैंस का गुस्सा भी दिखाई देता है, क्योंकि कई बार रूमर्स ऐसे आते हैं जिसकी वजह से हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार उन पर हमें भी भरोसा हो जाता है और वो खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जब भी हमें ऐसा लगता है कि वो खबर जो है वो गलत है या वो एक फेक न्यूज है या फिर वो कोई र्यूमर है, तो उसका खुलासा भी हम खुद अपने अगले प्रोग्राम में या अपनी अगले स्टोरी में करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार शाहजान खान की जमानत को लेकर कई तरह की कंफ्यूजन सामने आ रही थी, क्योंकि कई बार हमसे भी पूछा गया कि कभी कहा जाता है कि बेल मिल गई, कभी कहा जाता है कि बेल नहीं मिली है। तो क्या कुछ है शाहजान खान की जमानत और उनकी सजा की हकीकत आज के इस प्रोग्राम में, उसी पे चर्चा करेंगे। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत कर देते हैं। तो आपको बता दें कि शाहजान खान को अभी भी जमानत नहीं मिली है। दरअसल 23 फरवरी तक इंतजार करना होगा, क्योंकि 23 फरवरी को तुनिशा शर्मा के केस की जो चार्जशीट है जो बीते 16 फरवरी को मुंबई के वसई कोर्ट में दाखिल की गई है पुलिस द्वारा, मुंबई पुलिस द्वारा जो यहाँ पर दाखिल की गई है चार्जशीट, उस पर कोर्ट संज्ञान लेगा। 23 फरवरी की तारीख चार्जशीट को लेकर के दी गई है और जब चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा उसके बाद ही हाई कोर्ट में शाहजान खान की जमानत को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि 524 पन्नों की चार्जशीट जिसमें लगभग 184 गवाहों के बयान दर्ज है, जिनमें से ऐसा कहा जा रहा है कि 18 गवाह बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। उन गवाहों के जो बयान है वो इस केस को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं, यानी कि शाहजान खान के पक्ष में भी फैसला आ सकता है और उनके खिलाफ भी आ सकता है। सिर्फ इस केस में शाहजान खान ही नहीं बल्कि सवाल तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा पर भी उठ रहे हैं। वनीता शर्मा पर सवाल लगातार इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो अपना स्टेटमेंट बदल चुकी है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से फंसी। दूसरी चीज, बिना किसी सबूत के जिस तरह से वो शाहजान खान पर आरोप लगा रही हैं, जिसकी वजह से भी इस केस में कई ऐसी चीजें हैं जो उलझ रही हैं और इसी वजह से पहले वसई कोर्ट में शाहजान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया और अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है ये केस। और जिस तरह से कंफ्यूजन हो रही है, कोई बड़ा सबूत अभी तक इस केस में सामने नहीं आया। तकरीबन 5 दिन यहाँ पर होने वाले हैं शाहजान खान के खिलाफ जो पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई है, लेकिन क्या कुछ खुलासा हुआ है उसे लेकर के, क्या कुछ सबूत शामिल किए गए हैं पुलिस द्वारा इस चार्जशीट में, उसे लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से लगातार शाहजान खान के फैंस काफी ज्यादा परेशान हैं कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों अभी तक शाहजान खान को जमानत नहीं मिली है, क्योंकि चार्जशीट पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। कुछ वक्त यहाँ पर कोर्ट की तरफ से मांगा गया और अब 23 फरवरी का दिन यहाँ पर मुकर्रर किया गया है और जिसके बाद आखिरकार 23 फरवरी को कोर्ट तुनिशा शर्मा की चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। 524 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। 16 फरवरी को वसई पुलिस ने कोर्ट में ये चार्जशीट शाहजान खान के खिलाफ दाखिल की। 17 फरवरी को शाहजान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हाई कोर्ट में होनी थी। सुनवाई हुई भी, क्या कुछ फैसला यहाँ पर हाई कोर्ट का आया है उसे अभी तक मीडिया के सामने नहीं रखा गया, या यूं कही कि हाई कोर्ट ने फैसला अभी सुरक्षित रख लिया है, क्योंकि 23 फरवरी को जब चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा, क्या कुछ सबूत है, क्या कुछ खुलासे होने हैं या हो चुके हैं इस चार्जशीट से, उसके बाद ही जमानत पर सुनवाई होगी। और अगर बात करें कि आखिरकार शाहजान खान की जमानत को लेकर के हाई कोर्ट कब फैसला सुनाएगा, उसकी भी तारीख आ चुकी है। आपको बता दें कि 14 मार्च साल 2023 ये तारीख हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है
और इसी तारीख को शिजान खान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो लगातार इस केस को फास्ट ट्रैक मोड में भी चलाने की मांग की जा रही थी। पहले ये मांग तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा की ओर से की गई थी, जब वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया भी मौजूद रहे। उन्होंने भी तुनिशा शर्मा के केस को लेकर समर्थन देने की पूरी बात यहां पर कही। और अब जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने की मांग पहले वनीता शर्मा की ओर से की गई और अब आखिरकार शिजान खान के वकील की ओर से भी ये मांग सामने रखी गई है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब ये केस कहीं ना कहीं लंबा खिंच रहा है, क्योंकि तकरीबन 3 महीने का वक्त इस केस में होने वाला है, लेकिन अभी भी जिस तरह से शिजान की अभी तक जमानत याचिका को लेकर ही कोई फैसला नहीं आ पाया कि जमानत पर सुनवाई होगी नहीं होगी, जमानत मिली है या नहीं, वो तो बहुत बात की बात है। अभी तक सुनवाई ही नहीं हुई है, क्योंकि जब भी सुनवाई होती है कहीं ना कहीं किसी वजह से सुनवाई जो है वो रुक जाती है। इसके पीछे की कई बार अगर वजह की बात करें तो ऐसा भी हुआ है कि तुनिशा शर्मा की मां हाई कोर्ट नहीं पहुंचती है, वकील नहीं पहुंच पाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि पेशी से एक दिन पहले शिजान की बहन फलकनाज की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से ना तो वकील पहुंच पाए और ना ही परिवार, और इसकी वजह से सुनवाई को टाल दिया गया। और अब यहां पर जिस तरह से 14 मार्च का दिन दिया गया है और 23 फरवरी को चार्जशीट पर भी फैसला यहाँ पर आ जाएगा कि क्या कुछ इसमें हुआ है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं। तो ऐसे में अभी फैंस को और थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि 19 फरवरी आज हो चुकी है और कह सकते हैं कि 4 दिन का और 4 दिन से भी कम वक्त यहाँ पर रह चुका है अब इस केस को लेकर के। तो चार्जशीट पर जब संज्ञान लिया जाएगा तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि क्या कुछ सबूत हैं और क्या वो सबूत शिजान खान के ही खिलाफ हैं या फिर कहीं तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि सवाल उन पर भी लगातार उठ रहे हैं। शक के घेरे में वो भी आए जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया, और इससे लेकर तो खुद हाईकोर्ट ने तुनिशा शर्मा के वकील से सवाल पूछ डाला कि आखिरकार क्यों वनीता शर्मा यहाँ पर अपना स्टेटमेंट बदल रही हैं, क्या कुछ इसके पीछे की वजह है जिसकी वजह से उन पर भी सवाल खड़े होने लगे। और इस पर सफाई भी कुछ ऐसी दी गई जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पचाई नहीं जा रही। यहाँ पर जिस तरह से तुनिशा शर्मा के वकील ने कहा कि जब पहला स्टेटमेंट दिया उस वक्त मेंटली प्रिपेयर नहीं थी और अब मेंटली प्रिपेयर है, यानी कि चीजों को प्लॉट करने का वक्त अब यहाँ पर वनीता शर्मा को मिल चुका है और इसलिए वो और ज्यादा सीरियस एलिगेशंस शिजान खान और उनके परिवार पर लगा रही हैं। लेकिन एलिगेशंस सिर्फ एलिगेशंस ही रह जाएंगी अगर उन्हें प्रूव करने के लिए सबूत नहीं रखा गया, क्योंकि सबूतों की कमी की वजह से ही इस केस को वसई कोर्ट में खारिज किया गया था। और अब तक जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सिर्फ 524 पन्नों की ही चार्जशीट है, लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इस केस में कुछ मुंबई पुलिस भी अभी तक जुटा पाई है और इसीलिए ज्यादा वक्त यहाँ पर वसई कोर्ट ने भी नहीं लिया इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए। तो 23 फरवरी का इंतजार और देखना होगा कि आखिरकार तुनिशा शर्मा की चार्जशीट से क्या कुछ बड़ा खुलासा होता है। हालांकि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि क्या शिजान खान को अब कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।